हेलो, नमस्ते। आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है लोगों के ताने सुन सुनकर आपके दुश्मन हो रहे परेशान। तो ऐसा क्या बात है, क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्यों लोग इनको ताना दे रहे हैं? जो भी आपके दुश्मन हैं उनके बारे में देखेंगे। आपको पता है ऑलरेडी कि आपके दुश्मन कौन हैं और ये दुश्मन कौन होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो, लेकिन जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। पहले आप बाहर आए हैं अब मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर भी कर सकते हैं। ये आपका चैनल है, आप जो चाहे कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर मैसेज करके फ़ीस पूछ सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अपने जीवन की तमाम उलझनों को पार करने के लिए, समझने के लिए, उनसे उभरने के लिए थोड़े पैसे तो आप खर्च कर ही सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो अब बात हो रही है कि लोग ऐसे क्या ताने दे रहे हैं आपके दुश्मनों को कि परेशान हो रहे हैं। दरअसल आपके जीवन में जो हैं इन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी आपको बदनाम करने की, आपकी बुराइयां करने की, आपके साथ बुरा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तो ये दुश्मन आप समझ सकते हैं कौन है। आपके घर परिवार से हो सकते हैं, आपके कार्यस्थल से हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस से हो सकते हैं, आपके लवन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। जो हमारे खिलाफ खड़े हों, जो हमारे विपरीत चले, वही हमारे जीवन में दुश्मन का काम करते हैं। तो आपके जीवन में कौन है ये ऐसे दुश्मन, ये आपको पता ही है, तो उस हिसाब से आप लीजिए। तो यहाँ पर ये आप दुश्मन जो हैं ये नो कांटेक्ट वालों के लिए ज़्यादातर रीडिंग होती है, जिनसे कि ऐसे लोगों से आपका कांटेक्ट नहीं होता है जो आपके जीवन में तमाम तरीके की मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। तो बिल्कुल आपके दुश्मन ये जो हैं आपके संपर्क में नहीं हैं। हालांकि आप इनके बारे में खोज खबर आप नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको खबरें तो पता चल ही जाती हैं। अब दरअसल इन्होंने समाज में आपको गिराने की बहुत कोशिश की, आपकी तमाम तरीके की झूठी बातें फैलाई हैं, अपना मुंह उजागर करने के लिए, उजला करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए आपके लिए बहुत बुरा भला बोला। ये सोचते थे कि आपके साथ बुरा कर लिया, आपका वो मान लीजिए फ़ायदा उठा लिया इन लोगों ने, आपने इनका क्योंकि बहुत सहयोग किया है, आपने तो कहीं ना कहीं अपना आधा जीवन इन लोगों के साथ गुजार दिया, लगा दिया, हर तरीके से आप समर्पित भाव में रहे हैं। यहाँ साफ कार्ड बता देते हैं आपने किस प्रकार से घर गृहस्थी को संभाला है। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग समान है, आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो समर्पित जीवन को जब आपने कर दिया और हर तरीके से आपके साथ परेशानियों के सिवा आपको कुछ मिला ही नहीं, कुछ कसर छोड़ी ही नहीं गई, आपके दिल को दुखाने के लिए क्या क्या शब्द नहीं बोले हैं, तब जाकर आप क्या हुए, इनसे दूर हुए। उन्होंने आपका पूरी तरीके से तमाशा बना के रख दिया। आप सही भी बात कह रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है ऐसे दिखाया गया कि आप वो बात बिल्कुल नेगेटिव वे में कह रहे हैं। हो सकता है आपको तेज़ बोलने की आदत हो, या हो सकता है आप बहुत धीमे बोलते हो, अपनी बात को उस हिसाब से ना रख पाते हो। तेज़ बोलते हैं तो ये तो दिखा दिया कि देखो ये लड़ रहा है, ये लड़ रही है, ये देखो कितना ख़राब बोलते हैं। हालांकि आपने यहाँ पर मुझे आपकी भाषा का प्रयोग तो नहीं ख़राब दिख रहा है। जब बहुत कोई चींटी भी दबती है तो चींटी भी काट लेती है, उसी हिसाब से आपने भी भाषा का प्रयोग किया है। अगर गुस्से में 4 शब्द आपने बोल दिए तो उसको तमाशा बनाने की तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले खुद के गलेबान में इनको झांकना था कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। लेकिन इस इंसान ने, जो भी आपका दुश्मन बन गया, इस पर्सन या पर्सनी ने आपके साथ हमेशा ज़्यादती की। कभी आपको न्याय नहीं मिला, कभी आपका पक्ष नहीं रखा गया, हमेशा आपके लिए गड्ढे खोदे गए। तो लास्ट क्या हुआ, जब पूरी तरीके से आपके सामने ये बात खुल के आ गई कि आप अच्छाई भी इनके साथ करते हैं, उसमें ये बुराई जाहिर कर देते हैं, ये लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, आपकी हर तरफ केवल सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयों के सिवा कोई और बात नहीं होती, तब आपने ऐसे लोगों से दूरी बनाई है, अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका ऐसे घटिया लोगों को। बिल्कुल मैं यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए घटिया शब्द यूज करेंगे, जो एक इंसान जो मन से जुड़ा होता है, जिसने अपना तन मन धन सारा कुछ इज्जत सब अपने समाज का नहीं सोचकर अपने आप को जहाँ समर्पित करे बैठा होता है, और वही इंसान
इंसान जिसके लिए वो ये सब करता है और वो इंसान जब उसकी पीठ में छुरा भोंकता है तो क्या दर्द होता है। तो वो दर्द जो है आपने महसूस किया है, उस दर्द का हिसाब कहाँ हो रहा है? अब हो रहा है आपके दुश्मनों के साथ एक एक पल का हिसाब। तो आप लोग इनको बहुत ताना मारते हुए नज़र आ रहे हैं, ये पागल हुए जा रहे हैं लोगों के ताने से। लोग पूछते हैं आपके बारे में, ना चाहते हुए भी इनको बातें बनानी पड़ती हैं, इनको अपनी सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। लोग ताने देते हैं कि अगर तुमने ठीक से कदम उठाया होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी भी गलती ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या जो नज़दीक से आपको जानते हैं वो बिल्कुल इनको कह देते हैं कि हम तो इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। या देखो आज ऐसी कंडीशन में भी वो इंसान ऐसी पोजीशन पे है, या उसने अपने आप को नहीं गिराया और तुम तो गड्ढे में ही गिरते चले गए। यहाँ तक कि इस दुश्मन के घर वाले जो हैं, जो फैमिली है, वो इसको बहुत ताना देती है, बहुत ज़्यादा। इसका जीना हराम कर दिया है इनकी फैमिली वालों ने। इसको हर पल इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हर किसी के ताने सुन सुन के ये परेशान हो चुका है और ये सोचता है कि मैंने ये किया क्या है। कभी अफ़सोस तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल ये इनके मन में होता है कि आप जैसे सीधे सच्चे सरल स्वभाव के इंसान के साथ इसने बहुत बुरा किया और उसी का कर्मा शायद इसको मिल रहा है। लेकिन मजाल है कि आपके सामने ये कबूल कर लिया जाए। ये कबूल नहीं किया जाता, ना माफ़ियाँ केवल अपने मन में होती है कि हाँ हमारी ये गलती है, पूरी तरीके से अपनी फुल गलती को भी नहीं मानते हैं। जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब बहुत लोगों के ताने हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही गुस्सा आने लगता है कि आपकी वजह से आज इनके जीवन में इतनी बातें हो रही हैं, इनको इतना सब सुनना पड़ रहा है। अगर आपसे परिचय ही नहीं होता तो शायद ऐसी बातें इनको नहीं सुननी पड़ती। तो कहीं ना कहीं उसमें भी दोष आपका ही ढूंढ लेते हैं, आपको ही वहाँ दोषी साबित करने की कोशिश करते हैं। देखो बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आती हैं उसके लिए मैं बहुत दिल से क्षमा चाहूँगी। मेरे बच्चे किसी प्रकार से नहीं मानते हैं और टीवी बंद करने का मतलब नहीं, मैं दूसरे रूम में हूँ फिर भी आवाज़ें आ ही जाती हैं और कमरा बंद नहीं करने देते हैं। छोटे हैं तो वो डर जाते हैं अकेले उधर बैठने से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो आप रीडिंग पे ध्यान देंगे, अपनी एनर्जी पे ध्यान देंगे, बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसके लिए तहे दिल से क्षमा मुझे कर ही देंगे। तो आप लोग चाहें तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं, और आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। पर्सनल रीडिंग लीजिए, आपके जीवन की तमाम आप उलझनों से उबर पाएंगे। ओके, और ज़रूरी नहीं है आप मुझसे ही रीडिंग कराएं, जहां आपकी इच्छा हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप मुझसे रीडिंग करा सकते हैं। और उनका तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मुझसे एक बार रीडिंग के कराने के बाद भी कई बार रीडिंग करा चुके हैं, यहाँ तक कि फ़ीस बढ़ा देने के बाद भी उन लोगों ने रीडिंग कराई। ये मेरे लिए बड़ा सम्मान की बात है। आप लोगों का विश्वास, भरोसा, तभी तो मैं आगे बढ़ पाती हूँ, नहीं तो मैं कहीं से आगे नहीं बढ़ पाऊँ। और ये चैनल डिमोनेटाइज हो गया था, कोशिश कर रही हूँ एक बार फिर से मोनेटाइज होके आप लोगों के बीच में ये स्थापित रहे, और मेहनत कर रही हूँ, शायद हो जाए तो आप लोगों के बीच ये भी चैनल बना रहेगा। बाकी तो 2 चैनल आपको पता ही है, लिंक पड़े हैं इसमें, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मुझे सुनना पसंद है तो आपके दुश्मनों के जो जीवन की है, ऐसे समझ लीजिए बैंड बजी पड़ी है, बड़े ही बुरे हालातों से गुजरते नज़र आ रहे हैं। इनको कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी आकर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है कि इनके दिमाग का दही हो जाता है। तो बिल्कुल ये आजकल बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं, रातों में नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं, ईश्वर का नाम जप करने की कोशिश करते हैं, और कहीं हद तक ये लोग ईश्वर को बड़ा गालियाँ दिया करते थे, मानते नहीं थे कल तक। आज कहीं ना कहीं कर्मा का भुगतान ऐसा हुआ है कि इनको ईश्वर पर विश्वास हो चला है। तो ईश्वर करे इन लोगों को सद्बुद्धि दे। आप भी दुआ करिए, क्योंकि दिल से माफ़ कर दीजिए आप ऐसे दुश्मनों को। और जब आप माफ़ कर देते हैं तब क्या होता है, आप बड़े बन जाते हैं और आपकी लाइफ जो है बड़ा ही सुकून में बीतने लगती है। जो दिल के अंदर झंझट, झगड़े और तमाम तरीके की मुश्किलें आपके चलती हैं, बातें परेशानियों वाली, वो सब ख़त्म हो जाती हैं जब आप एक बार ऐसे इंसान को माफ़ कर देते हैं। आप मुंह पे चाहे उनसे माफ़ ना करें, कहें ना कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन हाँ पीठ पीछे आप पूरे दिल से, मनोयोग से एक बार कह सकते हैं कि मैंने इस इंसान को माफ़ कर दिया, अब मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता या चाहती।
तो बिल्कुल आप रिलीज हो जाएंगे इस व्यक्ति की बातों से और बड़ा ही सुकून का अनुभव आप करेंगे, ये आप करके देख सकते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स।